वेलकम एवरीवन, आपका सिविल स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एमटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स। तो उसमें हम यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम ऑफ इलास्टिसिटी एंड टॉर्जन ऑफ प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, तो इसमें हम एक एक टॉपिक को लेकर एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में आपको स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है एरे स्ट्रेस फंक्शन। एरे स्ट्रेस फंक्शन तो करते हैं, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एरे स्ट्रेस फंक्शन। देखिए, एरे स्ट्रेस फंक्शन क्या होता है? ये एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होता है जो किसी भी बॉडी में आप स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो एज ए डेफिनेशन क्या है? एरे स्ट्रेस फंक्शन इज ए पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल फंक्शन दैट कैन बी यूज टू फाइंड द स्ट्रेस। ठीक है, और दूसरा है सेटिस्फाई इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। ये क्या है? जब किसी भी बॉडी पर जब बल लगता है और बल लगने के बाद जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद ये उस बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, जब उस पर से बल रिमूव हो जाता है तो उसमें वो बैलेंसिंग का काम करता है। और दूसरा ये है, ओनली ये 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। एरे स्ट्रेस फंक्शन एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है जो किसी भी बॉडी में आप स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे और ये केवल 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। एक डेरिवेशन है इसमें कि एरे स्ट्रेस फंक्शन इज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लिखते हैं एरे स्ट्रेस फंक्शन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए, ये क्या होता है? हमने एक रेक्टेंगुलर मान लिया कि मेरा एक रेक्टेंगुलर है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर मान लिया, उसके जो कोऑर्डिनेट है x1, x2, ये कोऑर्डिनेट मान लिया। और जो इसका कार्टेशियन है, कार्टेशियन में से वो क्या होता है? ये कार्टेशियन है E1 और E2। ठीक है, अब करते क्या है, एक आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। ठीक है, इसका मान लीजिए इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं क्या होता है। इफ द कोऑर्डिनेट बेसिस इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन E1, E2 with the coordinate denoted by x1 and x2, then the stress function alpha is related to the component of Cauchy stress is given by। क्या होगा? देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो ये दिख रहा है और उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 और x2 है, और इसके जो कार्टेशियन है, कार्टेशियन क्या होता है हमारा? कार्टेशियन इज द पोर्शन ऑफ प्लेन। ये आपने देखा होगा कि x और ये होता है हमारा x डैश, ये y होता है और ये y डैश। तो इनके बीच का जो एरिया होता है वो कार्टेशियन होता है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा x और y में जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कार्टेशियन के E1 और E2 आ रहे हैं। तब आपका जो कोची फंक्शन तो चलते हैं इसमें। देखिए, ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है। तो आपका एरे स्ट्रेस फंक्शन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कर रहे थे। तो इसमें क्या है, सिग्मा 11 आपका कोची स्ट्रेस के आधार पर सिग्मा 11 कितना होगा? सिग्मा 11 बराबर अल्फा 2 बराबर डेल स्क्वायर अल्फा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आपका सिग्मा 2 कितना होगा? अल्फा 11। देखो, इसका अपोजिट चलेगा। इसमें यहाँ अगर 11 होगा तो यहाँ
2 अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 बराबर डेल स्क्वायर अल्फ़ा डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सिग्मा 1 2 कितना होगा, बराबर माइनस के अल्फ़ा 1 2 बराबर माइनस डेल स्क्वायर अल्फ़ा डेल x1 डेल x2। तो इसमें हमने देखे क्या है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना लिया है E1 और E2, और आपका कोऑर्डिनेट कितना लिया है, कार्टेशियन कितना लिया है E1 और E2, और कोऑर्डिनेट आपका x1 और x2। तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन यदि आप कहें मैं लिखना चाहूँ आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, ये तो हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया है, उसकी फॉर्म में कोचे स्ट्रेस के आधार पर हमने स्ट्रेस फाइंड किया है इसमें। और यदि आप एक्स एक्सिस में करते हैं अल्टरनेटली, इफ़ वी राइट द बेसिस ऑफ, अगर एक्स और वाई एक्सिस में लिखते हैं तो हमने कार्टेशियन कितना लिया EX, EY, और आपका एक्सिस कितना लिया x, y। तब आप इसे कैसे लिख सकते हैं कोचे स्ट्रेस के आधार पर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आपका एक्स एक्सिस है, तो देखिए सिग्मा x बराबर आपका डेल स्क्वायर अल्फ़ा डेल वाई स्क्वायर, सिग्मा y बराबर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई की फॉर्म में डेल एक्स बराबर माइनस डेल स्क्वायर अल्फ़ा डेल एक्स और डेल वाई। तो अगर ये आपको समझ में आया, अब देखिए एरे स्ट्रेस फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी पोलर का नाम आएगा। पोलर का होता है कि आपका जो एक्स और वाई मतलब जेड एक्सिस में आपका मोर देन 3 एक्सिस में बात करेंगे आप पोलर में, तो आप जेड एक्सिस में भी बात करेंगे। एक्स और वाई का हमने पढ़ लिया। अगर मुझे जेड एक्सिस में लिखना है तो आपको कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे। हमने इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया है ER और E थीटा, और कोऑर्डिनेट लिया है R थीटा। सिमिलरली कोचे स्ट्रेस के आधार पर तो आप इसमें शियर स्ट्रेस कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हम एक्स और वाई में लिखते थे कि सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई, फिर सिग्मा एक्स और वाई दोनों निकालते थे। इसी प्रकार इसमें डेल आर आर हमारा कितना होगा, 1/r डेल अल्फा अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर अल्फा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, और डेल थीटा कितना होगा, डेल थीटा थीटा बराबर डेल स्क्वायर अल्फा डेल आर स्क्वायर। और सिमिलरली जब सिग्मा आर थीटा कितना होगा, सिग्मा आर थीटा बराबर माइनस डी अपॉन डी आर ब्रैकेट स्टार्ट 1/r डेल स्क्वायर अल्फा डेल थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एरे स्ट्रेस फंक्शन क्या होता है। एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होता है जो आप स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और ये कब यूज होता है, जब आपका किसी भी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो बॉडी को या स्ट्रक्चर को बैलेंस करके रखता है। और तीसरा ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में केवल इस्तेमाल होता है। तो अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा संत वेदांत प्रिंसिपल। संत वेदांत प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं अगर आपको हिंदी में पहले एक्सप्लेन कर दूं, यदि हमारा कोई इलास्टिक सरफेस होता है, मैंने कोई इलास्टिक बॉडी ली, उसका इलास्टिक सरफेस होगा, तो उस पर क्या है, मैं जब बल लगाता हूँ तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता है बल लगाने के बाद। लेकिन जब बल लगाने तो उसमें कोई स्ट्रेस भी आएगा, इलास्टिक सरफेस है, तो बल जब हम रिमूव कर लेते हैं और सेम उसी स्मॉल पोर्शन पे दोबारा बल लगाते हैं, सेम बल लगाते हैं, तो उस पर जो पहले स्ट्रेस आया था उससे दुगना स्ट्रेस आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, वो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यही आपका संत वेदांत प्रिंसिपल है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलास्टिक सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय another statically equilibrium system of force acting on the small portion of the elastic surface produce sustainable change in the stress locally but negligible। देखिए हमने चित्र के माध्यम से भी एक समझाने की कोशिश की है। हमने कहा है कि ये इलास्टिक बॉडी है, इसकी इलास्टिक सरफेस है, इस पर मैंने P कोई लोड लगाया, 5 किलोग्राम का मैंने कोई भार लगाया, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगी, मैंने मान लिया वो सिग्मा 1 है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, ये लोड हटा दिया, फिर दोबारा उसी सरफेस पर स्मॉल पोर्शन पर मैं लोड लगाता हूँ, मैंने कहा 5 किलोग्राम का, फिर दोबारा लोड हुआ, तो पहले जो स्ट्रेस
हुई है, इस बार दुगनी स्ट्रेस होगी, लोड तो सेम रहेगा, मैंने इसे क्यू नाम दे दिया, तो P बराबर क्यू होगा, लेकिन जो स्ट्रेस होगी वो डिफर होगी, बराबर नहीं होगी, सिग्मा 1 लेस होगा सिग्मा 2 से। तो यही हमें समझाना चाह रहा है। और यदि हम इसे शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, देखो शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, संत वेदांत वार्मिंग फंक्शन, इसे हम पी साई से, इसे देखिए त्रिशूल का निशान है, इसे पी साई बोलते हैं, नोटेशन है इसका, साई से नोटेशन देता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें शियर स्ट्रेस कितना होता है, टो एक्स वाई बराबर जी बीटा डेल पी साई अपॉन डेल वाई माइनस जेड। ठीक है, जेड एक्सिस की बात करेंगे, देखिए जो एक्स वाई लिखा है तो जेड में चलेगा, और एक्स वाई जेड हम तीन में बात करते हैं ना, एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पर माइनस जेड करेंगे, और एक्स जेड लिखा है तो यहाँ पे प्लस वाई करेंगे। तो डेल एक्स जेड बराबर जी बीटा डेल पी साई अपॉन डी जेड प्लस डेल वाई। अब कोचे आपका जो टॉर्क है, यदि आप इसमें आप टॉर्क निकालना चाहेंगे तो टी बराबर हमारा क्या, ये हमेशा याद रखना है, नेक्स्ट डेरिवेशन में भी यूज होगा, कितना होता है, डबल इंटीग्रेशन टो एक्स जेड वाई माइनस टो एक्स वाई जेड अपॉन, इसे ब्रैकेट में रख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया डी ए। तो आपने देखो ऊपर इसकी हमने डी एक्स वाई ये सारी रखे हैं, इसमें वैल्यू रखने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो होता है टो टी बराबर टॉर्क बराबर जी बीटा डबल इंटीग्रेशन ए डेल पी साई अपॉन डी जेड वाई माइनस डी पी साई अपॉन डी वाई जेड ब्रैकेट बंद डी ए प्लस जी बी जे। इतना ही आपका है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।